ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 2D टू 3D कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये ड्राइंग हमने बनाया था, राइट? हमने इसका ड्राइंग क्रिएट किया था। ये हमारा 2D और ये है हमारा 3D। तो ये सेशन में हम सीखने वाले हैं कि विजुअलाइजेशन पैनल। विजुअलाइजेशन पैनल में बहुत कुछ चीज़ है। दैट मीन्स कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया, बराबर? आपने ये प्रोडक्ट तो क्रिएट किया है, तो उसका आउटपुट किस तरह से देना चाहते हैं आप? आपका ये तो ग्रे कलर है जो ऑटोकैड ने दिया है, लेकिन इसका एक्चुअल मटेरियल क्या है, लाइटिंग क्या है, डे लाइट है, इवनिंग है, नाइट है, किस तरह से, कौन सा कैमरा एंगल है, वो सब चीज़ ये विजुअलाइजेशन में हम सीखने वाले हैं। ओके, तो पहला जो हम सीखने वाले हैं वो है व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि आपके पास ये एक वर्किंग एरिया है, बराबर? लेकिन मुझे 4 व्यू पोर्ट चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड व्यू पोर्ट। तो मुझे 4 व्यू पोर्ट चाहिए, तो यहाँ मेरे पास 4 इक्वल्स है। देखो, तो एक ही ऑटोकैड के अंदर, एक ही ड्राइंग के अंदर मेरे पास 4 व्यू आ गए। तो मैं अलग-अलग व्यूज़ के हिसाब से मैं देख सकता हूँ। ड्राइंग तो वही रहेगा, ड्राइंग तो वो वही रहेगा। अगर मैं कुछ कुछ जॉब बनाऊँगा तो वही सब कुछ एक ही ड्राइंग सब में दिखेगा मुझे। देखो, अब वो यहाँ भी दिखेगा, ये रहा, और उसमें भी दिखेगा। इट्स अप टू यू कि आपको कितने विजुअलाइजेशन में कितने व्यू चाहिए। 2 वर्टिकल चाहिए या सिंगल चाहिए। अगर इसमें मुझे ये व्यू रखना है और इसमें टॉप व्यू रखना है, तो इससे आपको थोड़ा ईज़ी आइडिया आ जाएगा कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, बराबर? लेकिन बेटर मैं यहाँ सिंगल व्यू ही रखूँगा। इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, नाउ ये जो रियलिस्टिक है विजुअल स्टाइल, हमने ऑलरेडी पहले कवर की है जब हमने ऑटोकैड का 3D स्टार्टअप किया था तब, बराबर? तो इसको मैं रिपीट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अभी यहाँ पे कोई भी लाइट ऑन नहीं है। दैट मीन्स कि अभी ऑटोकैड ने जो डिफ़ॉल्ट लाइट सेट की है वो ऑन है। अगर मैं यहाँ से कोई भी लाइट ऑन करना चाहूँगा तो पहले मुझे मैसेज आएगा कि आपको डिफ़ॉल्ट लाइट टर्न ऑफ करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ से पॉइंट लाइट चालू कर रहा हूँ, तो पहले वो मैसेज आ जाएगा कि भाई आपको टर्न ऑफ डिफ़ॉल्ट लाइट। तो मैं ये डिफ़ॉल्ट लाइट को बंद कर देता हूँ और एक लाइट ड्रॉप कर देता हूँ, एंटर। तो ये अभी जो आउटपुट आ रहा है वो लाइट का आउटपुट आ रहा है, बराबर? देखो, यहाँ भी ये ब्लैक हो गया, तो इसको मैं मूव करके थोड़ा यहाँ रख देता हूँ, तो बीच में आ गया। ओके, चलो, तो अभी इसका कुछ पावर वगैरह, कलर वगैरह चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करो, Ctrl+1, और ये पावर है उसका, तो मैं बढ़ा देता हूँ। देखो, तो दोनों साइड लाइट आ गई। ओके, इसका कलर कौन सा रखना है तो ये कलर रख सकता हूँ मैं। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल लाइट, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। इसको निकाल दो, डिलीट कर दो, तो नॉर्मल डायरेक्ट लाइट एक्टिव हो जाएगी, स्पॉट लाइट। ओके, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट बंद करके यहाँ से क्लिक एंटर, तो इस पे मैंने फोकस किया है। सिमिलरली Ctrl+1, यहाँ से इसको मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ से कलर चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, बराबर? ये ऑल्सो लैम्प कलर है, बराबर? ये फिल्टर कलर और लैम्प कलर इट्स सेम, मोस्ट मेजोरिटी, बराबर? लेकिन मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूँ कि मैकेनिकल में इस तरह की हम लाइटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर इफ़ यू वांट यू कैन, यहाँ और भी लाइट है लेकिन आई डोंट रिकमेंड इट्स। यहाँ से मैं ग्राउंड शेडो कर रहा हूँ, तो ग्राउंड शेडो दिख रहा है। देखो देखो, ये ग्राउंड शेडो एक्टिव तो हुआ, लेकिन ये वो हाफ पे क्यों खत्म हो गया, ये नीचे तक क्यों नहीं गया? वो क्यों नहीं गया? क्योंकि वो ग्रिड पे स्टॉप हुआ है, बराबर? ये जहाँ ग्रिड है वहाँ शेडो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये उसके हिसाब से राइट है। दैट मीन्स कि अगर इसको मैं मूव करूंगा तो वो प्रॉपर दिखेगा। ग्रिड के ऊपर मुझे लाना है, ये ड्राइंग को ग्रिड के ऊपर लाना पड़ेगा। F8। ओके, तो देखो अब वो शेडो कंप्लीट आ गया। देखो, ये शेडो दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड शेडो। अभी मैं नो शेडो कर देता हूँ। ओके, चलो, अभी मैंने ये दिस इज कॉल्ड मैन्युअल लाइट, बराबर? लेकिन मुझे नेचुरल लाइट स्टार्ट करनी है, सन। तो सन के लिए सन तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्काई ऑफ है। देखो, यहाँ स्काई ऑफ है, तो स्काई को ऑन करने के लिए मुझे यहाँ से पर्सपेक्टिव करना पड़ेगा, तो ही स्काई ऑन होगा। दिस इज अ कंपल्सरी रूल्स। ओके, ना अब यहाँ से मैं सन को ऑन कर रहा हूँ, एडजस्ट एक्सपोज। अब इस टेम्पररी इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ, फिर से आऊँगा, लेकिन मैं पहले स्काई को ऑन कर रहा हूँ, बराबर? चलो, तो देख लेते हैं कि सन कहाँ पे है। दिस इज सन। ओके, तो अभी कौन सा डे का टाइम है? तो डे का टाइम अभी है 3 बजे, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाँ, लेकिन जितना मुझे ब्राइटनेस चाहिए उतनी अवेलेबल नहीं है,
तो ये है जो ब्राइटनेस और ये रेंडर एनवायरनमेंट का सेटिंग है, उसको मैं थोड़ा और ब्राइट कर रहा हूँ। देखो आ गया, जितना ब्राइट करना चाहता हूँ कर सकता हूँ मैम। ओके, तो ये मैंने सेटिंग कर दिया, तो मुझे अभी क्लियरली ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अभी एक स्पेसिफिक डे के टाइम के साथ है। हाँ, मैं लोकेशन है इसमें, लेकिन लोकेशन हम जनरली सेट नहीं कर रहे हैं यहाँ। ओके, ये आ गया ना। चलो, अब इसको मैं नॉर्मल फिर से करना चाहता हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ से ये भी ऑफ और यहाँ से ये भी रिस्पेक्ट कर दिया मैंने। फिर भी इसकी ब्राइटनेस इतनी है, क्यों? क्योंकि इसमें जो ये है रेंडर एनवायरनमेंट का एक्सपोजर, ये बहुत ज़्यादा है। इसको मैं 8.8 कर रहा हूँ। हो गया नॉर्मल। ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट वैल्यू 8.8 है, दैट्स वाई। ओके, जनरली ये जो विजुअल पैनल है मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इतना कुछ इसमें डिटेलिंग नहीं करना पड़ता है। फिर भी हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मुझे कोई मेटल या मटेरियल देना है, कोई फिजिकल मटेरियल देना है, तो मटेरियल ब्राउज़र यहाँ मेरे पास अवेलेबल है। ओके, तो मटेरियल ब्राउज़र में मैं यहाँ से, ये रहा सारा मटेरियल्स, मेटल्स। तो ये मेटल है, यहाँ से इसको राइट क्लिक, इसको थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ। ओके, आ गया। ओके, राइट क्लिक, अब क्लियरली दिख रहा है। हाँ, अब कौन सा मटेरियल मुझे चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये मटेरियल देना है, तो क्लिक एंड ड्रैग, तो डायरेक्टली मटेरियल दे सकते हैं हम यहाँ से। क्लिक, ओके, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो मटेरियल दे सकते हैं, बराबर। ये सारी कैटेगरीज हैं, और अगर आप मटेरियल बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, बराबर। लेकिन मैं अभी इसको रिमूव मटेरियल देना चाहते हो, आप दे सकते हो। क्रिएट करना चाहते हो मटेरियल, तो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से क्रिएट मटेरियल, न्यू क्रिएट मटेरियल, बराबर। तो ये कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी में आपको मटेरियल बनाना है। मुझे नॉन कैटेगरी मटेरियल बनाना है, तो न्यू जेनरिक मटेरियल। तो ये जेनरिक मटेरियल का मतलब है कि कोई कैटेगरी नहीं है इसमें, आप जो भी कलर वगैरह जो भी सेट करना चाहते हो आप सेट कर सकते हो। ये मटेरियल के डिटेल में पैरामीटर है, लेकिन ये पैरामीटर ज़्यादा से ज़्यादा जो विजुअलाइजेशन है, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्सटीरियर डिज़ाइनर, वो सारा यूज़ करते हैं। मैकेनिकल में इसकी ज़्यादा इतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। दैट्स वाई मैंने ये सेशन में बहुत कुछ डिटेल में फोकस नहीं किया है, लाइटिंग में वगैरह, सन सेटिंग्स में। इट्स ओके, ओके, आपकी नॉलेज के लिए, बराबर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगा जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा काम की है इसमें है वो एनिमेशन, बराबर। ये सब में मुझे जो थोड़ा अच्छा लगा वो है ये एनिमेशन का काम। तो मुझे एनिमेशन के लिए पहले मैं कोई मटेरियल दे देता हूँ इसमें से, फिनिशिंग, ब्लैक है ये, नॉर्मल कलर कोई और है, प्लास्टिक, नहीं बेटर नहीं है, चलेगा। और कोई कंक्रीट, ऑफकोर्स ये कंक्रीट में तो नहीं आएगा, तो इसको मैं रिमूव मटेरियल, कोई बात नहीं, चलो इसको ही कंटिन्यू रखता है। टॉप व्यू में जा रहा हूँ। ओके, एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ ये समवेयर यहाँ से, और एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। मेरे पास दो सर्कल अवेलेबल है अभी, दोनों सर्कल को मैं थोड़े ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। ये सर्कल को थोड़ा और मोर एक्सपांड कर रहा हूँ। एनिमेशन पाथ, ये लिखा है एनिमेशन मोशन पाथ, तो लिंक कैमरा टू पाथ, तो ये पाथ है मेरा। ओके, अभी लिंक टारगेट टू पाथ, तो ये मेरा पाथ है। दोनों बार मैंने पाथ सिलेक्ट किया बारी बारी। अब ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन का आपका एनिमेशन होना चाहिए, मुझे 30 सेकंड का होना चाहिए। यहाँ से मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ, और रिजोल्यूशन यहाँ से बढ़ा के प्रीव्यू कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये पूरा एनिमेशन में आपको 360 दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये चीज़ एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये प्रीव्यू है, लेकिन इसका आपको वीडियो बनाना है तो आप वीडियो बना सकते हो डायरेक्टली। ओके करके आपको जहाँ सेव करना है आप सेव कर सकते हो। यहाँ से आपको जो एक्सटेंशन है WMA, ओके करूँगा
तो ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया, ये कितनी 900 फ्रेम के एनिमेशन अभी वो जनरेट हो रहा है। वेल जो अभी जो एनिमेशन ये जो प्रोसेस चल रही है, जो रेंडरिंग की प्रोसेस, ये आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन पे है। अगर आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन हाई है तो वो स्पीड में हो जाएगा, लो है तो इट्स टेक टाइम्स। ओके, तो अभी दिखा रहा है कि 10 सेकेंड रिमेनिंग, तो आई होपफुली ये जल्दी हो जाएगा। लेट्स सी। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। ओके चलो देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ एनिमेशन जनरेट होके आ गया, देखो हो गया बराबर। अभी ये WMA फॉर्मेट है, दैट्स वाई इस तरह से दिख रहा है। ऑफकोर्स उसको आपको थोड़ा एडिटिंग की सॉफ्टवेयर से थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से ऑटोकैड में ये एनिमेशन बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो लास्ट चीज़ रह गई है ये है रेंडरिंग, बराबर। तो वो भी इसी सेशन में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से रेंडर टू साइज। तो रेंडर का मतलब क्या है, हमने वीडियो तो बना दिया, लेकिन इसकी मुझे अगर इमेज क्रिएट करनी है, इमेज यानी कि रेंडरिंग इमेज करंट जनरेट करनी है, PDF नहीं क्रिएट करनी, इमेज बनानी है, तो किस तरह से बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ से रेंडर साइज, इमेज की साइज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये जो पिक्सल में साइज है, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ 1280 वाली, बराबर। और ये क्वालिटी है कि आपका कितना आउटपुट कैसा चाहिए, हाई मीडियम लो। मैं यहाँ से हाई रख के एक बार रेंडर पे क्लिक कर देता हूँ, तो अभी ये रेंडर आएगा। देखो नीचे चालू है लेवल्स। हाँ, अभी जो मटेरियल जो मैंने दिए थे, रिमूव किए थे, अब इसकी बारी आएगी। अगर आपने जो मटेरियल दिया होगे तो ये रेंडरिंग में आपको प्रॉपर मटेरियल दिखेंगे। दिखा किया है तो वो भी वो क्लीनिंग हो रहा है, लेकिन मैं अभी टेम्पररी इसको स्टॉप करके मैं उसमें मटेरियल दे देना चाहता हूँ, बराबर। तो मटेरियल दे देता हूँ कोई अच्छा मेटल वाला, मेटल ये दे देता हूँ। चलो ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। इसका मैं मीडियम कर देता हूँ और रेंडर। देखो हो गया मटेरियल। हाँ अभी ये ब्लैक दिख रहा है क्योंकि इसके पास कोई लाइटिंग वगैरह कोई सोर्स नहीं है, तो कोई और मटेरियल दे सकते हैं हम। शाइन ये अच्छा है, चलो इसमें मैं यहाँ से हाई क्वालिटी रख के रेंडर कर रहा हूँ। ओके, तो ये रेंडरिंग हो रहा है। ओके, अब इसकी मुझे ब्राइटनेस वगैरह कुछ चेंज करनी है, लेकिन लाइट नहीं पुटअप करनी है, तो वो ऑलरेडी हमने वो सीखा है। तो मैं यहाँ से रेंडर में इसका थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज कर देता हूँ। ओके चलो, अब देखो क्लियर आ गया, बराबर। ओके, तो इसका क्या रेंडरिंग, इसको अगर मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ ये इमेज को, लेकिन मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज फॉर विजुअलाइजेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो फाइनल, आई थिंक फाइनल टू फाइनल वीडियो है, जिसमें हम 2D to 3D करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।